कक्षा 9 के विद्यार्थी। मैं आप लोगों को आज कोशिका भित्ति के बारे में बता रहा हूँ। सेल वॉल और कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, क्योंकि चाहे वो पौधा है या प्राणी है, सबके शरीर का बनावट जो है कोशिका से होती है। तो यहाँ पर वनस्पत कोशिका के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह कोशिका भित्ति वह जो वनस्पत है उसको एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। यह एक कड़ा आवरण है। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं का यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक एक आवरण है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य, क्योंकि कोशिका भित्ति को यह सुरक्षा प्रदान करती है। बाहर से किसी भी तरह का कोई उस पर अटैक होता है, कोई दबाव पड़ता है, तो वह उसे रोकती है, उस कोशिका को नष्ट होने से रोकती है, उसको नष्ट होने नहीं देती है। एक तरह से यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद 2 नंबर, जो पादप कोशिका है उसको एक आकृति प्रदान करती है कि इस सेल के, इस पादप के अंदर, क्योंकि कोशिकाएं जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है, कोई त्रिभुजाकार है, कोई अंडाकार है। कोशिकाओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो यह बनावट जो है इस सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है। सेल वॉल माने कोशिका भित्ति, कोशिकाओं की आकृति को यह निश्चित करती है और उसी कोशिका जब निश्चित होती है तो उसी कोशिकाओं के आधार पर उस पादप का विकास होता है। कहने का मतलब आया कि आपको कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो यह कोशिकाओं को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। 2 नंबर, यह सुरक्षा प्रदान करती है। 3 नंबर, यह कोशिका को दृढ़ आकृति यानी कहने का मतलब मजबूती प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं, यह 3 नंबर के प्रश्न में उसकी परिभाषा और कार्य आता है। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? यह कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को ही हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और क्योंकि इसका कार्य, तो यह पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, यह दृढ़ आकृति प्रदान करती है और क्योंकि यह सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। अब जो है इसके बाद जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का मतलब वही है प्रोटोप्लाज्म। कोई भी सजीव है उसके कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ का निर्माण होता है। क्योंकि वह जेली जैसा पदार्थ जो है पोषण के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का कोई प्राणी या पादप आहार लेता है उसके सेल के अंदर माने उसके कोशिका के अंदर उस तरह का जीव द्रव्य निर्माण करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको सही ढंग से आहार नहीं मिल रहा है, तो उसके शरीर में जो है जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का उचित विकास नहीं होगा। तो वह किसके द्वारा विकास होता है? प्रोटोप्लाज्म। कोशिकाओं के बीच में जो वो जीव द्रव्य होता है
उसी को लेकर कोशिका का विकास होता है, चाहे वो पादप कोशिका है या चाहे वो प्राणी कोशिका। तो और यह जीवद्रव्य बनता कैसे है? क्योंकि यह जीवद्रव्य जो है आपका आहार के ऊपर निर्भर करता है। और किसी भी सजीव को अगर सही ढंग से आहार नहीं मिलता है तो उसके कोशिका के अंदर जीवद्रव्य का निर्माण सही नहीं हो पाएगा। जब कोशिका के अंदर जीवद्रव्य का निर्माण ठीक ढंग से उचित मात्रा में नहीं होगा तो चाहे वो पौधा है या प्राणी है, उसका विकास रुक जाता है, नहीं हो पाता है। तो यह जो जीवद्रव्य है, इसकी डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या है? आया कि जीवद्रव्य किसे कहते हैं? कोशिकाओं के बीचों बीच एक जेली जैसा पारदर्शक पदार्थ भरा होता है जो समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन करता है। या कहा जा छोटी सी परिभाषा कि कोशिकाओं के बीचों बीच, कोशिकाओं के अंदर जेली जैसे पदार्थ को हम जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है इस कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य भरा हुआ है, सबसे पहले जो है कार्टी नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको देखा था। इसके पहले किसी वैज्ञानिक ने यह पता नहीं लगाया था कि चूंकि प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज़, ये जो जीवद्रव्य है क्या चीज़ है। लेकिन कार्टी नामक वैज्ञानिक, कार्टी जो है वैज्ञानिक का नाम, उसने खोज किया तो वनस्पतियों के अंदर, तो देखा कि कोशिकाओं के अंदर जो है एक लसलसा पदार्थ भरा हुआ है, पूरा फुलफिल कंडीशन में। तो चूंकि उस पदार्थ को जो है उसने सबसे पहले कार्टी नामक वैज्ञानिक ने उसको देखा था। इसके बाद जो है उस प्रोटोप्लाज्म की खोज का श्रेय जो है डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक को है, क्योंकि उसने जो है सबसे पहले कोशिकाओं के अंदर जीवद्रव्य का खोज किया, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। और यह पता लगा कि चूंकि यह पदार्थ जो कोशिका के अंदर भरा हुआ है, इसी के चलते उस कोशिका का विकास होता है। कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, उनका डिवीजन होता है, तो डिवीजन होता है, कोशिकाएं आपस में बढ़ती हैं। तो बढ़ती हैं, जब कोशिकाओं की आकृति बढ़ती है तो उस सजीव के अंग प्रत्यंग में वृद्धि होती है, उनके अंदर आकार बढ़ता है, तब वह विकास करता है। उसके बाद जो है पुरकुंज ने उस तरल पदार्थ को जो है, पदार्थ का नाम जो है जीवद्रव्य रखा, जो कोशिकाओं के अंदर तरल पदार्थ था, उस पदार्थ का नामकरण पुरकुंज नामक वैज्ञानिक ने उस पदार्थ का नाम जो है जीवद्रव्य रखा। कहा कि यह जीवद्रव्य, जो वह जीव है उसका यह द्रव्य है, यह ऐसा पदार्थ है कि उसी पदार्थ को लेकर के, चाहे वो पौधा है या प्राणी जीवित है, यदि उसके अंदर, उस सजीव के अंदर इस जीवद्रव्य का निर्माण सही ढंग से यदि नहीं हो पाता है तो वह प्राणी ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाएगा। तो यह जीव का द्रव्य है। यदि जीव द्रव्य नहीं बनता है तो प्राणी मर जाएगा। तो पुरकुंज ने कोशिकाओं के अंदर जो वह तरल पदार्थ देखा था, उसका नाम उसने जीव द्रव्य, क्योंकि जीव द्रव्य उसे जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। इसके बाद उस जीव द्रव्य के बारे में एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो वान माल। तो ह्यूगो वान माल ने
उस जीव द्रव्य के बारे में पूरा अध्ययन किया। वो वनस्पति विज्ञान के अंदर जो है पूरा अध्ययन किया और बताया कि पादपों के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जो समस्त क्रियाएं होती हैं, चाहे उनका सांस का लेना है, चाहे वज्र पदार्थों का ट्रांसफर या इसको स्थानांतरण करते हैं यहाँ से वहाँ, उनका वज्र पदार्थ पहुँचता है या पौधा उत्सर्जन करता है, या पौधों के अंदर जो है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, खनिज लवणों का स्थानांतरण, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। पूरा उसने ह्यूगो वन माल नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य के बारे में पूरा अध्ययन किया और उसको जो है संपादित किया। और चूंकि हक्सले नामक वैज्ञानिक ने उस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य था उसको जीवन का भौतिक आधार बताया, क्योंकि यदि ये पदार्थ नहीं है तो जीव द्रव्य नहीं है तो जीव जो है जीवित नहीं रह पाएगा। इसी के ऊपर वो जीवन पूरा उसका लाइफ टिका हुआ है, जिसके अंदर इस पदार्थ का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है, निर्माण नहीं होता है, उस प्राणी का या उस वनस्पति का ठीक ढंग से विकास नहीं होगा। तो जो कोशिका के अंदर वह तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको उसने जीवन का भौतिक आधार बताया कि यह जीवन का भौतिक आधार है। इसी के पदार्थ को लेकर के उस सजीव के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यह हक्सले नामक वैज्ञानिक ने उस तरल पदार्थ को जीवन का भौतिक आधार आता। प्रश्न की जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं या किस वैज्ञानिक ने उस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था? तो चूंकि हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के अंदर जो वह तरल पदार्थ है उसको जीवन का भौतिक आधार माना था और कहा था कि इसी पदार्थ को लेकर कोई भी सजीव जो है अपने जीवन में जो है वो सफल होता है और उसका सही ढंग से विकास होता है। अभी जीव द्रव्य के भाग, क्योंकि जीव द्रव्य का भाग, जीव द्रव्य के दो भाग हैं। पहला जो है कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य, और 2 नंबर है केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पार्ट्स अंग हैं। तो पहला जो है जीव द्रव्य का भाग है कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और चूंकि इसी कोशिका द्रव्य को लेकर के कोशिका का विकास होता है और कोशिका जो है परिपक्व होती है तो उसका विभाजन होता है। विभाजन के बाद जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं जो है बढ़ती जाती हैं और उस प्राणी के अंदर जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अब उसके अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिकाओं के अंदर वो सारा जो पदार्थ भरा हुआ है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह जीवन में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं, चाहे वो पौधों में पोषण करना है, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण है, या कार्बोहाइड्रेट्स का जो है परिवहन है, या खनिज लवणों का स्थानांतरण। कोई भी कार्य जो है कोशिका द्रव्य के माध्यम से संपन्न होता है। और जिस वनस्पति के अंदर कोशिका द्रव्य का निर्माण सही ढंग से नहीं होता है तो उसके अंदर समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उस पादप का विकास नहीं होता है। क्योंकि पौधों के अंदर जब इस द्रव्य का निर्माण नहीं होगा तो उसमें जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक है, जाइलम उत्तक ऐसा उत्तक है कि जब पौधा जड़ से जल और खनिज
लौड़ का अवशोषण करता है, तो उस जड़ वाले पोर्शन में जाइलम उत्तक होता है, उसको लेकर के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जिससे पौधे के प्रत्येक पार्ट्स हरे होते हैं और जल अपनी लौड़ की मात्रा कम होती है। तो ये रहा जाइलम उत्तक। और पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों का जो पत्ता है उसको रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पत्ता का विकास सही ढंग से नहीं होता है। पत्ते के ऊपर जो है वो उस वनस्पति की आकृति निश्चित होती है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां जो है बहुत छोटी होती हैं, तो उसी के अनुसार उनका ऊंचाई भी निर्भर करती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधे में पत्तियों में भोजन बनता है, अब चूंकि वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पत्ते में एक उत्तक है जिसका नाम है फ्लोएम, वह लेकर के जो है जड़ तक, पत्ते से जड़ तक पहुंचाता है। इस तरह जाइलम फ्लोएम ये जो उत्तक हैं, ये संवहन उत्तक पौधे के अंदर जो है भोज्य पदार्थ हो, जल, कई लवणों का, औषधि पदार्थों का, वन पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का परिवहन कराते हैं। मेरा कोशिका द्रव्य। इसके बाद 2 नंबर है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्योंकि जो कोशिका होती है, कोशिका के बीच में क्योंकि केंद्रक होता है, कोशिकाओं के बीचों बीच एक गोल प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है केंद्रक द्रव्य। अब चूंकि उस केंद्रक के अंदर जो है जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो आया प्रश्न कि केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, तो केंद्रक के अंदर भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्योंकि केंद्रक कहाँ पर स्थित होता है, या कोशिका के बीचों बीच, और उस कोशिका के बीचों बीच जो केंद्रक है स्थित है, और उस केंद्रक के अंदर यह जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ है, वो एक केंद्रक द्रव्य है। क्योंकि इसी द्रव्य को लेकर के केंद्रक का विकास होता है। कहता है केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के बीचों बीच जो एक गोल प्रकार की रचना पाई जाती है उसे केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के बीच या कहा जाए कि केंद्रक के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ भरा है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक के जो है, केंद्रक के कई भाग होते हैं। अच्छा, इसके पहले अब केंद्रक जो है यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्योंकि केंद्रक नहीं होगा, प्रत्येक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है केंद्रक। यदि केंद्रक नहीं होगा तो उसका विभाजन नहीं होगा। जब विभाजन नहीं होगा तो उसकी आकृति में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें वृद्धि रुक जाएगी, तो पौधे का विकास नहीं होगा। इसलिए जो है यह केंद्रक जो है कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और चूंकि इसकी खोज जो है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने देखा कि कोशिकाओं के बीचों बीच जो गोल रचना है वो तो केंद्रक है, और चूंकि केंद्रक के अंदर जो वो पदार्थ है वो केंद्रक द्रव्य है। तो इस केंद्रक का नामकरण जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में, और बताया था कि कोशिका के अंदर बहुत से पार्ट हैं, बहुत से अंग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है एक केंद्रक।
क्योंकि एक केंद्रक ही कोशिका का विभाजन करता है और केंद्रक का संचालन, उस केंद्रक के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया होती हैं सबका संचालन, सबका जो है संचालन, नियमन एवं नियंत्रण केंद्रक के द्वारा संपन्न होता है। इसीलिए जो है केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। अब चूंकि केंद्रक के भाग, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला जो है केंद्रक कला। तो केंद्रक कला क्या है? केंद्रक के ऊपर एक आवरण है, एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली है, उसे केंद्रक कला कहते हैं। यह पहला भाग था। 2 नंबर केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही कि केंद्रक द्रव्य जो है उस केंद्रक के अंदर और जेली जैसे पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, क्योंकि इसी पदार्थ को लेकर के वो जो है केंद्रक का संचालन होता है, केंद्रक डेवलपमेंट होता है। इसके बाद केंद्रिका, ये भी जो है केंद्रक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसकी भी मुख्य भूमिका जो होती है कोशिका विभाजन में सहायता करना। गुणसूत्रीय जालक, यह गुणसूत्रीय जालक जो है उस केंद्रक के अंदर एक जेल जैसे पदार्थ जो है एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रचना बनाते हैं, जिसे गुणसूत्रीय जालक कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय जो है वो जनक से संतत में स्थानांतरित होते हैं। तो ये आप लोगों को हम बताया आज कोशिका भित्ति क्या है, द्विद्रव्य क्या है, द्विद्रव्य के भाग क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रक के भाग। इसको आप लोग ठीक ढंग से देखिएगा। इसके बाद जो है अब अगला जो टॉपिक जो है नेक्स्ट डे हम फिर बताएंगे।